जय हिंद साथियों। देखिए आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लोकसभा के बारे में बात करेंगे। देखिए जो लोकसभा है इसमें बहुत कंफ्यूज रहता है, इसको क्लियर करेंगे। देखिए लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, प्रथम सदन भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं और लोगों का सदन भी कहते हैं। ठीक है, निम्न सदन भी कहते हैं, निम्न सदन और प्रथम सदन भी कहते हैं और लोकप्रिय सदन भी कहते हैं और लोगों का सदन भी कहते हैं। देखिए लोकसभा को निम्न सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं उनकी उम्र 25 साल होनी चाहिए और राज्यसभा में जो चुनाव लड़ते हैं उनकी 30 साल होनी चाहिए, तो उनसे थोड़ा सा छोटा एज है, इसलिए निम्न कहते हैं। और निम्न सदन का अर्थ नहीं हुआ कि ये निम्न है, इसमें पावर ज्यादा है राज्यसभा से। प्रथम सदन भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन यानी कि जो सदस्य बनते हैं वो लोगों के बीच प्रिय होते हैं, उसी को लोग चुनती हैं तो जीत कर जाते हैं। लोगों का सदन, लोग अपने इच्छा अनुसार किसी को भी जिता सकते हैं। आई होप कि यह टॉपिक आपका क्लियर हो गया। 2 नंबर समझेंगे गठन एवं संरचना। देखिए इसका जो गठन है आर्टिकल 81 में, जो अनुच्छेद 81 है उसी में बताया गया है। और सबसे ज्यादा पूछता है कि लोकसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं। तो देखिए लोकसभा में अधिकतम जो है 552 सीटें हो सकती है। अभी फिलहाल भारत में लोकसभा की कितनी सीटें हैं आपको मालूम है? 545। ठीक है, और देखिए जो अधिकतम लोकसभा की सीटें हैं 552, इसमें से राज्य से यानी जो स्टेट होता है, तो राज्य से कितने कैंडिडेट आते हैं? तो वो आते हैं 530। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश से कितने आते हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं 20। ठीक है, और आंग्ला भारतीय से कितने आते हैं? तो 2। तो आपका यह होगा 552। ठीक है, लेकिन इसमें फिलहाल क्या है अब यहाँ समझना है। देखिए राज्य जो है भारत में सभी लोग जानते हैं 28 है, तो 28 राज्य है, इसमें 530 आते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश जो है भारत में अभी फिलहाल 8 है। चूंकि जम्मू कश्मीर को हम लोग पहले राज्य के रूप में देखते थे, लेकिन इसको जब आर्टिकल 370 और 35 से हट गया तो उसको केंद्र शासित राज्य बना दिया गया, तो उस दिन से वो अब केंद्र शासित 2 हो गया। लेकिन दमन दीव और दादरा नगर हवेली को मिला दिया गया तो वो 1 हो गया, तो यानी 8 है। और तो आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि भारत में राज्य जो है अभी 28 है, केंद्र शासित प्रदेश 8 है। आंग्ला जो भारतीय ये क्या होता है? तो देखिए जब भारत गुलाम था इस पर बहुत से यूरोपवासी आए, जैसे इंग्लैंड और पुर्तगाल और फ्रांसीसी, ये सब लोग आए और यहाँ आकर व्यापार किए। व्यापार करते करते ये लोग देश को तो गुलाम किए, साथ ही साथ यहाँ विवाह भी कर लिए। तो विवाह जब कर लिए तो यहाँ वो थे विदेशी
और एक भारतीय स्त्री से शादी कर लिए तो उसको हम लोग आंग्ला भारतीय कहते हैं। तो जब देश आजाद हो गया तो वो लोग तो चले गए, लेकिन अपने बाल बच्चे पत्नी को यहाँ छोड़ दिए। लेकिन हम लोग उन लोगों को शर्त दिए कि भाई आप लोग लोकसभा के सदस्य में जा सकते हैं, 2 सीट रखें, लेकिन इसमें शर्त रखे अगर कोई आंग्ला भारतीय चुनाव एक जीत कर आ जाता है तो एक ही को मनोनीत किया जाएगा, अगर 2 आता है तो किसी को मनोनीत नहीं किया जाएगा। ये नियम है। तो आंग्ला भारतीय है, लेकिन अभी जो है हमारे पास 545 ही लोकसभा की सीट है, जिसमें 543 पर ही चुनाव होती है, प्लस 2 जो है आपका आंग्ला भारतीय को मनोनीत किया जाता है। तो 543 में क्या होता है, 530 तो आपका ये मिल जाता है राज्य से, और केंद्र शासित प्रदेश से जो है अभी फिलहाल हम लोग का 13 ही कैंडिडेट आते हैं और 2 आंग्ला भारतीय आ जाते हैं। तो ये आपका हो गया 545। लेकिन अब इसमें कहा जाता है कि केंद्र शासित जो प्रदेश है उसकी जनसंख्या कम है, इसलिए सीट कम है, अधिकतम हो सकती है 20। कुछ लोग का कहना है कि जो POK है, पाक अधिकृत कश्मीर, वहां अभी फिलहाल हम लोग का 7 लोकसभा की सीट है, उसको हम लोग जिस दिन कब्जा कर लेंगे उस दिन से वो हमारे काउंट में आ जाएगा, इसीलिए 5 को हम लोग छोड़ के चलते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा। आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट।